Hello students, how are you? I hope all students are well and making practice for board exam 2025 class 10th. Students, in today's lecture we study chapter 9 application of trigonometry. तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं चैप्टर लेक्चर 1 जो हमारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का होगा और इसमें सबसे पहले हम फॉर्मूले समझेंगे एंड देन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और स्टूडेंट जो हम क्वेश्चन पिक कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें इंक्लूडेड हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड लाइन ऑफ साइट। स्टूडेंट्स, लाइन ऑफ साइट व्हेन एन ऑब्जर्वर look from a point A at an object B, then the line AB is called the line of sight. अगर कोई एक ऑब्जर्वर है वो एक पॉइंट पर देख रहा है, अनदर पॉइंट को वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो स्टूडेंट्स इसमें जो लाइन ऑफ साइट होगी वो ए बी होगी और इसमें जो हॉरिजेंटल लाइन होगी वो उसके जस्ट इन फ्रंट होगी जहाँ से वो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसे अगर ए हमारा एक पॉइंट है और बी एक ऑब्जेक्ट है, तो ए पर ऑब्जर्वर जो है बी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, तो ए के जो सामने जो लाइन होगी वो हॉरिजेंटल लाइन होगी और जिस ऑब्जेक्ट को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो लाइन ऑफ साइट होगी स्टूडेंट्स। तो इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ वी अंडरस्टैंड एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स, ये हॉरिजेंटल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन एंगल क्रिएट होता है और ये हमेशा हॉरिजेंटल लाइन के ऊपर एबव रहेगा। तो द एंगल which the line of sight makes the above the horizontal line is called an angle of elevation. तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जर्वर है स्टूडेंट्स, ये ए पॉइंट पर हमारा ऑब्जर्वर है, बी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है। तो हॉरिजेंटल लाइन स्टूडेंट्स इसके इन फ्रंट रहेगी और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे। सिमिलरली एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल विच द लाइन ऑफ साइट मेक्स द बिलो द हॉरिजेंटल लाइन इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। और स्टूडेंट्स हॉरिजेंटल लाइन के बिलो और लाइन ऑफ साइट के एबव, या हम ये कह सकते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन से बिलो और लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजेंटल लाइन के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा स्टूडेंट्स। ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एंगल आइडेंटिफाई करना जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत नेसेसरी है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है हॉरिजेंटल लाइन से बिलो एंड लाइन ऑफ साइट से एबव जो एंगल बनता है वो हमारा लाइन ऑफ एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है और हॉरिजेंटल लाइन से एबव एंड लाइन ऑफ साइट के बिटवीन जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो इसमें बस ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन स्टूडेंट्स कंप्रेशन है। नाउ इसमें कुछ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इफ द एंगल ऑफ ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन, अगर जो एंगल स्टूडेंट्स हमारा मूव कर रहा है परपेंडिकुलर लाइन की तरफ, देन एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। जैसे हमारा ये परपेंडिकुलर लाइन है और पहले हमारा एंगल इधर था और ये अगर एंगल इंक्रीज होकर के परपेंडिकुलर लाइन की तरफ मूव कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो जाएगा स्टूडेंट्स, बस इतना सा लिखा हुआ है। एंड इफ द ऑब्जर्वर मूव अवे फ्रॉम द परपेंडिकुलर लाइन देन द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेज। जैसे ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन है, पहले एंगल यहाँ बन रहा था, ये एंगल मूव होकर के अवे हो गया परपेंडिकुलर लाइन से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा डिक्रीज करेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इफ द हाइट ऑफ द टॉवर इज डबल्ड, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द हाइट ऑफ द टॉवर इज डबल्ड and the distance between the observer and the foot of the tower is also doubled, then the angle of elevation remain the same. स्टूडेंट्स अगर हमारा टॉवर का हाइट जब सपोज करें हम, ये था हमारा, यहाँ पे एंगल थीटा है और ये हमारा एच था हाइट और ये डिस्टेंस हमारा डी था, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड फुट। अगर स्टूडेंट्स हमारा ये इंक्रीज हो जाए, ये कह रहे हैं डबल कर दिया जाए, हाइट को 2h कर दिया जाए
और जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द टॉवर एंड एंगल एंड ऑब्जर्वर, अगर उसको भी डबल कर दिया जाए तो जो एंगल है हमेशा वो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है। नाउ थर्ड, चूज अ टेक्नोमेट्रिक रेशियो इन सच अ वे दैट इट कंसीडर द नोन साइड। और स्टूडेंट्स जो हमें टेक्नोमेट्रिक रेशियो कंसीडर करने हैं वो हमें करना है नॉन साइड, आपको साइड गिवन होगी एंड द साइड दैट यू वांट टू कैलकुलेट, और जिस साइड को हमें फाइंड करना है। जैसे स्टूडेंट्स हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे ये साइड हमें गिवन है 20 और ये साइड गिवन है h, तो हमें इन्हीं दोनों के रेशियो को कंसीडर करना है। जैसे h/20, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हमारा p/h हो जाएगा स्टूडेंट्स। और p/h हमारा जो रेशियो होता है वो साइन थीटा, ये होता है हमारा रेशियो। तो हमें इस तरीके से कंसीडर करना है कि जो गिवन है और जो फाइंड करना है उसको। नाउ लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, द आई इज ऑलवेज कंसीडर्ड एट ग्राउंड लेवल अनलेस द प्रॉब्लम स्पेसिफिकली गिव्स द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। हमें जो प्रॉब्लम्स में जब तक, मतलब हमें जो आई ऑलवेज कंसीडर करनी है कि ग्राउंड लेवल पे है, जब तक ये क्लियरली ना बता दिया जाए कि जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट कुछ स्पेसिफिकली गिवन हो। अगर अदरवाइज हम जो आइज और हैं ऑब्जर्वर की उसको ग्राउंड लेवल पे ही सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स इसमें कंसेप्ट थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। नाउ वी मूव ऑन द क्वेश्चंस। वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched. एक 20-meter long rope है स्टूडेंट्स इसमें, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole of a ground. ये स्टूडेंट्स हमारा वर्टिकल पोल है ए बी। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी, तो हम हाइट h सपोज कर लेंगे। और ये एक रोप है जो पोल से और ग्राउंड तक स्ट्रेच्ड है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा वो है रोप। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, और जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल, इसको हम सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, स्टूडेंट्स इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिगार्डिंग वो किया था कि जो हमें फाइंड करना है उसको हम रखते हैं, उसमें को किसी में भी रख लो, कैसे भी रख सकते हैं, बट उसमें रेशियो इन्वर्स हो जाएंगे। तो हमने एच लिया है, एच हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स, और इसका जो हाइपोटेन्यूज है हम ले रहे हैं, ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ऐसे कर लेते हैं पहले, ए बी अपॉन ए सी, ये हमारा हो जाएगा 10-30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन हमने हाइपोटेन्यूज लिया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिया हुआ, तो स्टूडेंट्स हमारा ये रेशियो होता है साइन का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा साइन 30 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी हमें गिवन है, हमने सपोज किया है एच, ए सी हमें गिवन है 20 जो हाइपोटेन्यूज है वो, और साइन 30 की वैल्यू जो स्टूडेंट्स होती है वो होती है हमारी 1/2। और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे, तो 2h = 20 और h = 20/2, और यहाँ से स्टूडेंट्स h निकलेगा 10 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे हम हाइट ऑफ द पोल, ये रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल है, रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल। Okay students, now we come on question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bend. एक ट्री है जो ब्रेक हो गया है स्टॉर्म की वजह से, and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, make an angle of 30 डिग्री। स्टूडेंट्स इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक ट्री है, ये हमारा ट्री है जो ब्रोक डाउन हो गया है स्टूडेंट्स, और ब्रोक डाउन हो गया है तो ये टच कर रहा है, यहाँ से ब्रोक डाउन हुआ, टच कर रहा है ग्राउंड को, और ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. जहाँ पे ग्राउंड टच कर रहा है वो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री से, दैट इज 8 मीटर. तो स्टूडेंट्स इसमें हम ले लेंगे हमारा पॉइंट ए एंड बी एंड सी. ये हमारा पहले का ट्री है, ओरिजिनल ट्री, तो वो ब्रोक डाउन होकर के ये बन गया है. तो इसमें फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हाइट हमसे पूछा जा रहा है. तो पहले हम जो अनब्रोकन पार्ट है स्टूडेंट्स वो निकालेंगे. ओके, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, इसको हम लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10/30 ले लेंगे स्टूडेंट्स को. ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो 10/30 का होता है. तो ए बी स्टूडेंट्स हमारा ए बी को हम ए बी ही रहने देते हैं, अपॉन बी सी हमारा 8 है, इज इक्वल टू 10/30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/√3. और यहाँ से स्टूडेंट्स जो ए बी निकलेगा वो हमारा निकलेगा 8/√3. और इसको रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो कोई बेनिफिट नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं ए बी. नाउ स्टूडेंट्स अब हमें इसमें जो ब्रोकन पार्ट है स्टूडेंट्स, ये देखोगे तो ये हमारा ब्रोकन पार्ट था. ब्रोकन पार्ट जो हमारा वो यही स्टूडेंट्स ये हो गया है. तो इसमें हम ए सी भी फाइंड करेंगे. तो ए सी फाइंड करना है तो ए सी को स्टूडेंट्स हम ऐसे लिखेंगे, ए सी अपॉन, अगेन इसमें ऐसे लिख देंगे अगेन, तो ए सी अपॉन बी सी, और स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए सी हमारा ये है स्टूडेंट्स, ए सी हाइपोटेन्यूज और बी सी है हमारा बेस, और इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है स्टूडेंट्स कॉस थीटा. तो स्टूडेंट्स जब कभी आपको याद ना रहे तो ऐसे लिख लिया करो, पी बी पी अपॉन एच एच बी हमारी शॉर्ट नेमोनिक्स है. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस होता है, या हाइपोटेन्यूज बेस है, तो सेक 30 हम लिख देंगे स्टूडेंट्स. ओके, और ए सी स्टूडेंट्स हमें गिवन नहीं है, फाइंड करना है. तो ए सी अपॉन बी सी हमें गिवन है 8, इज इक्वल टू सेक 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है, कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, तो 2/√3 हो जाएगी. ओके स्टूडेंट, सेक 30 की तो आपको याद रखना है. और ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 16/√3. इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दिया. अब ओरिजिनल जो हाइट है ट्री की स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री स्टूडेंट्स वो है हमारी ए बी प्लस, ये पहले ए डी सपोज कर लेते हैं इसको, तो ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ये हमारी ओरिजिनल हाइट है ट्री की. तो और इसको हम एच सपोज किए हुए हैं, तो एच इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी. तो ए बी हमारा है 8/√3, और जो ए सी है वो 16/√3. तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 24/√3, और इसको हम रैशनलाइज कर देंगे तो ये हो जाएगा √3/√3, और इज इक्वल टू 24√3/3, और स्टूडेंट्स 8√3 हमारा जो ओरिजिनल हाइट है वो आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर. Okay students, now we move on the next question, that is question number 3. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She preferred to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground.
Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. Students, इसमें दो केसेज हैं, younger children and for elder children. For younger children, जो ये स्लाइड बनवा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो स्लाइड इस तरीके से है, ये एक स्लाइड है और जिसकी हाइट जो ली गई है वो 1.5 मीटर है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे स्टूडेंट्स ये इंक्लाइंड है। और हमें फाइंड करना व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, तो स्लाइड की लेंथ क्या होगी। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा ए बी एंड सी, ये हमारी लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी, लेंथ ऑफ स्लाइड। तो ये हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स। इसमें फॉर यंगर चिल्ड्रन है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी हमें स्टूडेंट्स इसमें हमें एक गिवन साइड लेनी है, एक जो फाइंडिंग साइड है वो लेनी है। तो ए बी अपॉन ए सी, और स्टूडेंट ए बी अपॉन ए सी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स होता है साइन, तो साइन 30 हम इधर लेंगे। और ए बी है हमारा 1.5, और स्टूडेंट्स ये याद रखना है हमें कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इसलिए हमने साइन 30 लिया है। 1.5 अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट जो होती है वो 1/2 होती है, और ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 मीटर। जो लेंथ आ गई स्टूडेंट्स इसमें यंगर चिल्ड्रन के लिए, लेंथ ऑफ द स्लाइड, ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड। जो एल्डर स्टूडेंट्स के लिए जो इन्होंने स्टूडेंट्स इसमें जो बनाया है वो स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, ये हमारा एल्डर चिल्ड्रन के लिए स्टूडेंट्स बनाया गया है। तो इसकी जो हाइट है वो 3 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स वो 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो इसमें भी अगेन हमें लेंथ ऑफ द स्लाइड बतानी है कि क्या लेंथ ऑफ द स्लाइड होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी। तो अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी सी, और चाहो तो स्टूडेंट्स इसमें ट्राइंगल हम चेंज कर सकते हैं, ट्राइंगल के नेम पी क्यू आर भी कर लो, या ऐसा करते हैं ए डैश बी डैश एंड सी डैश कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ए बी सी लिया हुआ है। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, बी डैश सी डैश। तो इसमें अच्छा स्टूडेंट्स ये ए डैश बी डैश सी डैश हमने ले लिया है क्योंकि वहाँ पे हमने नेम ए बी सी लिया हुआ था, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंडिंग अगेन गिवन साइड है हमारी ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन, अच्छा बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो हम ए डैश बी डैश सी डैश रिमूव कर देते हैं, ट्राइंगल की कोई अदर नेम ले लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पी क्यू आर ले लेते हैं, पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो हमें गिवन है पी क्यू, फाइंड करना है पी आर, और इसका शो अगेन स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो साइन 60 डिग्री। पी क्यू हमें 3 गिवन है और पी आर स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है। इजिकल टू साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2, और यहाँ से हम पी आर इजिकल टू निकालेंगे, वो आएगा 6 मीटर। तो ये लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक सेकेंड, साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें होती है हमारी
साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। साइन 60 की वैल्यू स्टूडेंट्स इसमें हमने गलती कर दी, तो साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, √3/2। तो इसके अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट्स से सॉल्व करना है इसको, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा PR इंटू √3 इजिकल टू 6, और PR इजिकल टू 6/√3, और इसको रैशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स तो √3/√3, और PR इजिकल टू हो जाएगा 6√3/3 इजिकल टू 2√3। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर होगा। ओके, और इसको हम सॉल्व भी करते हैं और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू, जैसे अगर हम इसको स्टूडेंट्स ले लें, 2 इंटू हमारे पास जो वैल्यू होती है √3 की वो होती है स्टूडेंट्स 1.73, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 3.46। चाहे आप यहाँ छोड़ सकते हो और ये भी स्टूडेंट्स इसका आंसर है। ओके, आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम में अगर स्टूडेंट्स आपको वैल्यूज़ अच्छे से लर्न नहीं है तो आप टेबल बना लीजिएगा, फिर सॉल्व करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टॉवर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 30 मीटर अवे है फुट ऑफ द टॉवर, तो ये हमारा एक टॉवर हो गया, और ये 30 मीटर अवे कोई एक पॉइंट है जहाँ पर एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा एक पॉइंट है जहाँ पर एंगल ऑफ जो एलिवेशन है 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको इसमें जो फाइंड करनी है वो हाइट ऑफ द टॉवर स्टूडेंट्स फाइंड करनी है। ओके, तो A, B एंड C हमने नेम दे दिया। तो इन ट्राइंगल ABC, और स्टूडेंट्स हाइट ऑफ द टॉवर फाइंड करनी है तो हम H सपोज कर लेते हैं। तो AB/BC, स्टूडेंट्स AB/BC हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इजिकल्स टू इसको हम लेते हैं 10, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा 10 होता है, 10 30। AB हमारा H है, BC हमारा 30 है, इजिकल्स टू 10 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1/√3। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे आगे। H इजिकल्स टू 30/√3, और इसको रैशनलाइज कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो जाएगा H इजिकल टू 30√3/3, और H इजिकल टू स्टूडेंट्स यहाँ पे 10√3। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा 10 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक स्टूडेंट्स काइट है जो कि 60 मीटर अबव द ग्राउंड है। तो स्टूडेंट्स जो उसकी हाइट है काइट की वो 60 मीटर है, ये हाइट 60 मीटर हो गई। द स्ट्रिंज अटैच टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसकी जो स्ट्रिंज है वो स्टूडेंट्स ग्राउंड से टाइड है। ओके, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंज विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंज अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंज। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंज स्टूडेंट्स की हमारी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंज है, कोई स्लैक नहीं है उसमें, मतलब स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कोई लूजनेस नहीं है उसमें। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा पॉइंट A, B एंड C। हमें स्टूडेंट्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंज मतलब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो इन ट्राइंगल ABC हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंज। तो स्टूडेंट्स इसमें हम AB/AC इजिकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट्स, तो साइन 60
रेशियो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। हमने फार्मूलाज़ के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूला कॉन्सेप्ट है उसके लिए भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के देख लीजिएगा एक बार। ओके स्टूडेंट्स, तो ए बी हमारा 60 है, ए सी हमें फाइंड करना है, ए सी। और स्टूडेंट्स इसमें जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो √3/2 होती है, और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ए सी इंटू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और 60 इंटू 2। और स्टूडेंट्स ए सी इजकल्स टू 120/√3 ऑन रेशनलाइजेशन। इसका स्टूडेंट्स हम आपको एग्ज़ाम में लिख सकते हो, तो हम रेशनलाइजेशन कर दे रहे हैं √3, और यहाँ से हमारा ए सी इजकल्स टू 120√3/3, और ए सी इजकल्स टू जो आएगा 40√3 मीटर। ये स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड लेंथ है स्ट्रेंच की, तो इसमें हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रेंच। Okay students, now we move on the next question, that is question number 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. Students, इसमें एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो ये हम इसको सपोज कर लेते हैं 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और एक बॉय है जो 1.5 मीटर लॉन्ग है, जो कि बिल्डिंग से 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग सम डिस्टेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है, तो ये इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। स्टूडेंट्स, जो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उसकी आईज पर, ये हमारा स्टूडेंट्स एक बॉय है। ओके, जो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन, स्टूडेंट्स हमने बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के एबव और लाइन ऑफ साइट के बिटवीन बनता है। ये जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये पहले 30 डिग्री बन रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा ये एंगल इंक्रीज होकर के 60 डिग्री पर पहुंच गया है, मतलब यहाँ कहीं ये पहुंच गया है। ये जो हमारा एंगल है 60 डिग्री हो गया है, इंक्रीज टू 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो यहाँ पर आया, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है स्टूडेंट्स, ये हमारा बॉय यहाँ पर आ गया है, तो 60 डिग्री हो गया है इसके एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग, तो उसने बिल्डिंग तक कितनी डिस्टेंस कवर की, तो ये स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, एक्स जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम स्टूडेंट्स नेम दे लेंगे ए बी सी एंड डी, और ये स्टूडेंट्स 1.5 है। तो स्टूडेंट्स इसकी जो हाइट, ये जो हाइट होगी वो होगी हमारी स्टूडेंट्स 30 माइनस 1.5, तो ये 28.5 स्टूडेंट्स हमारी ये होगी, क्योंकि ये ग्राउंड वाला पार्ट हमने यहाँ से हटा दिया है। तो ये जो हाइट होगी वो 28 पॉइंट हाइट होगी, और ये 1.5 हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो टोटल हाइट 30 मीटर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप डायग्राम जितना अच्छे से समझ गए हो, लैंग्वेज जितना अच्छे से समझ गए हो, डायग्राम आपने बना लिया है, फिर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम इन ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे। तो ए बी सी में हम ए बी अपॉन बी सी इजकल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, तो इसमें हम ले लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan थीटा होता है, तो tan 60 डिग्री। और ए बी हमारा गिवन है स्टूडेंट्स 28.5 अपॉन बी सी स्टूडेंट्स हमें नहीं पता है, तो बी सी को हम एज इट इज़ रहने देंगे। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, और यहाँ से स्टूडेंट्स बी सी जो आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लेंगे हम, तो बी सी जो हमारा होगा वो होगा 28.5 अपॉन √3। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम
वो भी कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इंटू √3 अपॉन √3 और स्टूडेंट्स 28.5 √3 अपॉन 3 और बी सी इज हो जाएगा 3 9 या 27 डेसिमल 5 √3। ये स्टूडेंट्स हमारी हाइट हो गई। तो हमारी हाइट इसमें किस में गिवन है स्टूडेंट्स, मीटर में है, तो मीटर में हो जाएगी हमारी, ओके, मीटर। नाउ अब स्टूडेंट्स इन ट्राइंगल ए बी डी, तो अगेन हम ए बी अपॉन बी, हमें सी डी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ए बी अपॉन बी डी इजिकल्स टू, ये भी हमारा 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और जो एंगल है वो 30 डिग्री है, तो 10 30 हो जाएगा, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया हुआ है। ए बी हमारा परपेंडिकुलर है, बी डी हमारा बेस है। तो ए बी स्टूडेंट्स हमें गिवन है 28.5, बी डी स्टूडेंट्स हमें गिवन नहीं है, तो बी डी हमारा हो जाएगा x प्लस सी डी प्लस बी सी, ऐसा कर लेते हैं पहले, सी डी प्लस बी सी इजिकल्स टू 10 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1/√3 होती है, और 28.5 अपॉन सी डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स हमने x सपोज की हुई है, x प्लस और बी सी की वैल्यू है वो 9.5 √3 इजिकल्स टू 1/√3, और यहाँ से स्टूडेंट्स हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28.5 √3 इजिकल्स टू x प्लस 9.5 √3, और यहाँ से स्टूडेंट्स 28.5 √3 माइनस 9.5 √3 इजिकल्स टू x, और x इजिकल्स टू स्टूडेंट्स हम माइनस कर लेंगे 28.5 माइनस ये हमारा हो जाएगा 9.5091, ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा 19 आ गया, 19 √3। ये जो रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स हमारा आ गया, जो डिस्टेंस वो फॉरवर्ड मूव किया है, रिक्वायर्ड आंसर। तो आप स्टूडेंट्स में फिनिशिंग लाइन भी लिख सकते हो, द बॉय मूव टुवर्ड्स द टावर इज 19 √3 मीटर, ओके स्टूडेंट्स, इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। नाउ वी मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20 meter high building. Students 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टॉवर है, ओके स्टूडेंट्स, तो ये ट्रांसमिशन टॉवर है वो फिक्स्ड है, और द एंगल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और एक ग्राउंड पर जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट होगा स्टूडेंट्स हमारा, तो हम वहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है तो वो है स्टूडेंट्स द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले बॉटम का है स्टूडेंट्स, तो हम बॉटम का पहले करेंगे, बॉटम से पहले बन रहा है, तो बॉटम से बन रहा है ग्राउंड पर, वो बन रहा है 45 डिग्री का, तो ये हमारा स्टूडेंट्स 45 डिग्री का हो गया। फिर अगला जो है, देखो स्टूडेंट्स पहले बॉटम से है तो हमने बॉटम से लिया हुआ है, फिर है द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर, तो टॉप जो ट्रांसमिशन टॉवर का टॉप है वहाँ से जो बन रहा है एंगल उसी पॉइंट पर, वो बन रहा है स्टूडेंट 60 डिग्री का, ओके, तो ये हमारा हो गया डायग्राम। अब इसको हम नेम दे देंगे A B C एंड D, ये हमारा टॉवर है स्टूडेंट्स, ठीक है, टॉवर, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर ये पूछ रहे हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं इन ट्राइंगल। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो स्मॉल ट्राइंगल होता है उसको हम लेते हैं इन ट्राइंगल BCD, BCD में
हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो बी सी अपॉन सी डी इजिकल्स टू, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है स्टूडेंट्स, तो हमने 10 ले लेंगे। और हमारा जो एंगल है इस ट्राइंगल के लिए वो ये है, तो 1045 हो जाएगा। और बी सी स्टूडेंट्स हमारा है 20 अपॉन सी डी इजिकल्स टू 1, और सी डी इजिकल्स टू हो जाएगा 20। हमारा स्टूडेंट्स यूनिट है मीटर, तो बेस हमें मिल गया, सी डी इजिकल्स टू 20 मीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए सी डी, तो इसमें भी स्टूडेंट्स हम ले लेंगे ए सी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बी सी बेस, तो इजिकल्स टू 10 हो गया ये, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। एंगल हमारा जो होल एंगल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो होल एंगल है इस ट्राइंगल का वो 60 डिग्री है, तो 10 60 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ए सी है हमारा स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द टॉवर को हम ए बी सपोज कर रहे हैं, तो ए बी प्लस बी सी स्टूडेंट्स, इसमें हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया है, तो बेस हमारा सी डी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हमारा सी डी है, ए सी अपॉन सी डी का। तो ए सी है जो हमारा वो ए बी प्लस बी सी है अपॉन सी डी इजिकल्स टू 10 60 डिग्री। और ए बी को हम रहने देते हैं, ए बी प्लस बी सी जो है हमारा 20 है अपॉन सी डी भी हमारा 20 है, इजिकल्स टू 10 60 की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो है √3। और यहाँ से हम ए बी प्लस 20 इजिकल्स टू 20 √3, और यहाँ से स्टूडेंट्स ए बी निकालेंगे तो 20 √3 माइनस 20, और ए बी इजिकल्स टू जो स्टूडेंट्स आएगा वो 20 हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, √3 माइनस 1 मीटर। यही स्टूडेंट्स हमारा रिक्वायर्ड हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम लिख देंगे रिक्वायर्ड हाइट ऑफ द टॉवर। ओके स्टूडेंट्स, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। और स्टूडेंट्स, इसमें हम जो रिवीजन सीरीज है इसमें हमारा जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर होगा उसमें हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं, और जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज या फिर एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8। A statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ पेडिस्टल। स्टूडेंट्स, पहले हम एक पेडिस्टल सपोज कर लेते हैं, ये हमारा पेडिस्टल है, इस पर एक स्टैचू है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें स्टैचू बना लिया है, ये हमारा एक स्टैचू है 1, और इसकी जो हाइट है वो स्टूडेंट्स 1.6 है। ओके, स्टैचू की फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ग्राउंड से स्टैचू के जो टॉप का एंगल है स्टूडेंट्स, इसमें हम बनाते हैं टॉप ऑफ द स्टैचू एंड द ग्राउंड, दैट इज एंगल स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, स्टूडेंट्स पेडिस्टल का टॉप ये है, तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है दैट इज 45 डिग्री। तो ये जो स्टूडेंट्स एंगल है वो हमारा 45 डिग्री है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, और डायग्राम भी आपको समझ आ रहे होंगे। तो डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स इसमें, ये और जो हमारा टॉप था स्टैचू का वो 60 डिग्री बना रहा है, और जो पेडिस्टल का टॉप है वो 45 डिग्री बना रहा है। बस इसको डायग्राम बन गया, तो अब नेम दे दो इनको, ए बी सी एंड डी। ओके स्टूडेंट्स, हमारा रूल सबसे पहले स्मॉल ट्राइंगल को सॉल्व करना इन ट्राइंगल बी सी डी। तो अगेन स्टूडेंट्स, बी सी हमारा परपेंडिकुलर है
अपॉन बेस सी डी है इज इक्वल्स टू बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने कुछ गिवन है क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पेडिस्टल दिया है इज 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बी सी अपॉन सी डी लिया है और ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है 10। तो 10 और ये स्टूडेंट्स हमने बी सी डी लिया है तो 45 और बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमारी 1045 की वैल्यू स्टूडेंट्स 1 हो जाएगी और यहाँ से बी सी इज इक्वल्स टू आ गया सी डी। ओके स्टूडेंट्स, और जो हमें फाइंड करना, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल। बी सी हमारा पेडिस्टल का हाइट है। ओके, तो इन ट्राइंगल अब हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में स्टूडेंट्स हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी अपॉन बेस हो जाएगा सी डी इज इक्वल्स टू, ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो 10 60 डिग्री। ए सी हमारा स्टूडेंट्स इसमें ए सी में जो इंक्लूड है वो ए बी प्लस बी सी और बी सी हमारा पेडिस्टल का हाइट है। ओके स्टूडेंट्स, सी डी इजकल टू 1060 की वैल्यू जो होती है वो √3 और स्टूडेंट्स सी डी को हम बी सी लिख सकते हैं और ए बी स्टूडेंट्स हमें गिवन है 1.6 प्लस बी सी अपॉन सी डी के प्लेस पर स्टूडेंट्स हम बी सी लिख रहे हैं, बी सी इजकल टू √3। और ये हमने ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये फर्स्ट में सपोज कर लेंगे तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे फ्रॉम फर्स्ट बी सी इजकल टू सी डी। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स इसका हम, तो ये हो जाएगा हमारा 1.6 प्लस बी सी इजकल टू बी सी √3 और स्टूडेंट्स यहाँ से हम बी सी को उधर भेज दे रहे हैं तो 1.6 इजकल टू बी सी √3 माइनस बी सी और स्टूडेंट्स 1.6 इजकल टू यहाँ से बी सी कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1 और 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इजकल टू बी सी। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर है और चाहो तो आप यहीं इसको कह सकते हो कि ये आंसर है, अदरवाइज आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो हम रैशनलाइज कर देते हैं बी सी इजकल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1 और इजकल टू हो जाएगा हमारा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी है स्टूडेंट्स, ये ए माइनस बी ए प्लस बी तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर होगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 इजकल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको हम कट कर सकते हैं इससे तो 0.8 हो जाएगा और जो फाइनल आंसर होगा हमारा 0.8 √3 प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड हाइट है पेडिस्टल की। ओके स्टूडेंट्स, ये है हाइट ऑफ पेडिस्टल, हाइट ऑफ पेडिस्टल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम लिख सकते हैं दिस ए रिक्वायर्ड हाइट, बस इतना लिख दो रिक्वायर्ड हाइट। आप एग्जाम में फिनिशिंग स्टेटमेंट लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस स्टूडेंट्स इस क्लास में हमने 8 क्वेश्चंस रखे थे। अब हम आपको जल्द ही इसका नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड करेंगे, तो आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से स्टूडेंट्स, फॉर्मूले एंड कंसेप्ट बहुत लर्न कीजिए अच्छे से, फिंगर टिप पर आप होने चाहिए, फिर आप रिवीजन सीरीज कीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो ओके स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए। और स्टूडेंट्स अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।